हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में देखते हैं आज देर रात आपके पर्सन की क्या है डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर, यानी कि डीप इनसाइड आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आज देर रात आपको लेकर क्या चल रहा है। इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। फोकस आपको बनाना होगा सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन के ऊपर। अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए आप लाइक बटन का इस्तेमाल करेंगे या कमेंट बॉक्स में आप अपने पर्सन और अपना नाम यहाँ पर व्यूअर्स मेंशन करेंगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में है आपका 6 ऑफ कप्स। बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना आज देर रात आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेलापन अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कितना अकेला रह गए। आसपास भले और लोगों का प्यार है और लोगों का साथ है, या भले आसपास और लोग हैं, फिर भी ये अकेलापन क्यों है, फिर भी अकेलापन क्यों खाए जा रहा है। एक ऐसे एहसास में इस इंसान के थ्रू ना अपने आप को देखा जा रहा है, और ये अकेलेपन महसूस करने के पीछे का कारण बन रहा है आपका बदलना, आपका यहाँ पर प्यार, इमोशंस, इन पर न्यौछावर ना करना। जैसे पहले क्या होता था, आप कहीं ना कहीं बार बार इन तक पहुंचने की कोशिश के चलते ना व्यूअर्स इन्हें मैसेज करते थे, किसी के थ्रू पूछवाते थे या खुद से डायरेक्टली इनसे पूछने की कोशिश करते थे। लेकिन अब यहाँ पर जैसे मानो व्यूअर्स आपने मुंह मोड़ लिया, आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपने इनकी बातों का जवाब देना उचित नहीं समझा, अपनी तरफ से आपने इन्हें पुकारना उचित नहीं समझा। ये चीज़ें अभी आपने रोकी हैं कि इतने वक्त में ही इस इंसान को औरों में होने के बावजूद भी एक अकेलेपन का इन्हें आज देर रात एहसास दिला रही है। तो यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा कुछ तो हुआ है, देखो, जो ना बेसिकली इन्हें ना पूरी तरह से हिलाकर रख रहा है, जो इन्हें पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया है जिस बात ने। और इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले तो आप कितना पैम्पर करते थे, बच्चों की तरह कितना प्यार करते थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन आपके इमोशंस जो इनको लेकर बदले हैं, आपका बिहेवियर जो इनको लेकर ऑल ऑफ सडन बदला है ना, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो इनकी बर्दाश्त से बेसिकली व्यूअर्स बाहर जा रहा है। और यही चीज़ें ना इन्हें सोचने के लिए आज देर रात मजबूर कर रही हैं, या यही चीज़ें इन्हें इनके अकेलेपन का यहाँ पर आज रात एहसास दिला रही हैं। ठीक है, ये एहसास व्यूअर्स कुछ ऐसा है जो इस इंसान को अंदर ही अंदर जलाकर रख रहा है। ठीक है, इन्हें इमोशनली बर्न कर रहा है। इन्हें इनके आसपास लोग हैं, प्यार हैं, रिश्ते हैं, उनसे दूर अपने आप को ले जाने के लिए इन्हें बोल रहा है। तो जैसे होता है ना कि जिस इंसान ने बहुत ज़्यादा एक वक्त पे प्यार दिया होता है और फिर एकदम से वो प्यार अपना खींच लेता है ना, तो वो ज़्यादा जलाता है। तो ऐसा ही आपके पर्सन के साथ हो रहा है, या उससे ज़्यादा जलती है। और यही फीलिंग मैं इनकी ना आज देर रात की नोटिस कर पाई हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में क्या है। और यहाँ पर है आपका डेविल एंड आपका 2 ऑफ कप्स। मुझे ना बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग में वाइब्स आ रही है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ना सिर्फ केवल इस बार आपने मुंह मोड़ा है, आपने अपनी ज़िंदगी में वो जो ऑफर था, जो प्यार था, वो जो इमोशंस था, वो देना बंद कर दिया है और वो किसी और के लिए है। तो एक शक का बीज में यहाँ पर थोड़ा सा डेवलप होता हुआ देख रही हूँ इस इंसान का, जैसे कि इन्हें आप पर शक हो रहा है और इन्होंने आपको किसी के साथ ज़्यादा घुलते मिलते देख लिया। इन्होंने आपको किसी और के लिए ज़्यादा डिवोटेड होते हुए, किसी को एज अ प्रायोरिटी लेकर चलते हुए इन्होंने ज़्यादा देख लिया। और यही चीज़ें ना इन्हें आपको शक के घेरे में लाकर खड़ा कर रही हैं, और इस रीजंस के चलते इन्हें गुस्सा भी आ रहा है, ये आपको लेकर ऑब्सेस भी हो रहे हैं, और इस रीजंस के चलते दिल में इनके ये ख्याल हो रहे हैं कि कहाँ तो आप ना इनकी हर टर्म्स कंडीशंस माना करते थे, आप उन सब चीज़ों को सर माथे रखा करते थे, और कहाँ अब आपके जो ऑफर है, आपका जो वक्त है, आपके जो इमोशंस हैं, वो इनके लिए है नहीं। मतलब एक तरह से ये सब आपके थ्रू अब इग्नोर करे जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा है जो आज रात ना आपके पर्सन को बेसिकली व्यूअर्स आपको शक में लाकर खड़ा कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखा, और वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीनन, वृश्चिक राशि। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ना इन्होंने आपको ऑलरेडी बहुत वेट करा दिया, और कहीं ना कहीं यही इनकी सबसे बड़ी भूल हुई है। आप
आपको जितना इन्होंने वेट कराया ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में और लोगों के आने के जो चांसेस हैं ना वो बढ़ गए, या और ज़्यादा आपने औरों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तो कहीं न कहीं इनका शक व्यूअर्स यहाँ पर ना थोड़ा-सा इन्हें ना आपको लेकर ऑब्सेस, पॉसेसिव उस इमोशंस में यहाँ पर लेकर जा रहा है। वो इमोशंस जो कभी एक वक़्त पे ना इन्होंने आपको हल्के में लेने के चलते, या आप इनके लिए अवेलेबल रहोगे उस तरह की मेंटालिटी बनाए रखने के चलते ना इन्होंने उसे कहीं दफ़न कर दिया था, दफ़ना दिया था, या उन पर ध्यान देना बंद कर दिया था। वो यहाँ पर जाग रहे हैं। ठीक है? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका एस ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में आपका आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली देखो, इन्हें आपके बारे में कहीं से तो इन्फॉर्मेशन मिली है। ये काफ़ी लंबे समय से आपके ऊपर जैसे मानो निगाहें रख रहे थे, फिर चाहे किसी डिटेक्टिव के माध्यम से निगाहें रखी जा रही हो, किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू निगाहें रखी जा रही हो, रिलेटिव्स या किसी के भी थ्रू, लेकिन जितना भी है इन्हें पता इस चीज़ का चला है आसपास से। और यही चीज़ें ना इनके दिल में एक ऐसी शोला, एक ऐसे शबनम को डेवलप कर गई है कि इन्हें आपको पाना है। अब आप सिर्फ यहाँ पर इनके लिए एक रिश्ता नहीं हो, एक प्यार नहीं हो, अब आप इनकी जिद बन गए हो। अब आपको पाना मतलब इनकी जीत बन गया है कि हाँ, इन्होंने आपको पा लिया। ठीक है? तो इन्हें ऐसा लग रहा है आपको ना पाकर ये हार जाएंगे, या इन्हें हार मिलेगी। तो अब आपको पाना इनके लिए जिद बना हुआ है, ऐसी मैं फीलिंग्स देख रही हूँ। यानी कि आपको पाने के लिए अगर कोई जोर ज़बरदस्ती करी जानी होगी तो ये वो भी करेंगे, कोई गलत तरीका अपनाना होगा तो ये वो भी करेंगे। उस तरह के इमोशंस ज़्यादा इन्हेंस हो रहे हैं। फिर चाहे आपको पाने के लिए ये कोई आप पर आरोप लगाएं, फिर चाहे आपको पाने के लिए ये कोई गलत तरीका क्यों ना अपनाएं, जैसे किसी मौलवी के पास गए, किसी बाबा वगैरह के पास गए, तो उस तरह की चीज़ें ना इनके दिल में मन में चल रही हैं। ऐसा ना आपको पाना बाय हुक बाय क्रुक, ये चीज़ें इनके दिल में मन में आज रात है अनवर्दी, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें करके बेसिकली आप इन्हें यह एहसास दिला रहे हो कि आपकी नज़रों में अब इनकी कोई वर्थ, कोई औकात नहीं रह गई है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा इनका ईगो आपकी वजह से हर्ट हो गया है, आपने जैसे हर्ट कर दिया है। और यही ईगो हर्ट होने के चलते ना व्यूअर्स बेसिकली आपके पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके की तरफ अपना रुझान, अपना झुकाव यहाँ पर व्यूअर्स महसूस कर रहे हैं, या उस तरफ ये ज़्यादा झुक रहे हैं। ठीक है? राशियों की बात करूँ तो यहाँ पर आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बताए जा रहे हैं कि इस इंसान से जो आपकी मीटिंग हुई थी ना, फर्स्ट वो सोशल अकाउंट्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हुई थी, फिर वो माध्यम कोई भी हो, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक, कुछ भी हो। ठीक है? और उसके अलग उम्र में भी आप दोनों के बीच में मुझे गैप नज़र आता हुआ दिख रहा है, और थोड़ा-सा ये भी पॉसिबिलिटी है कि दिमाग ज़्यादा इनके थ्रू चलाया जाता है। ठीक है? यहाँ पर है आपका स्ट्रेंथ एंड बॉटम में आपका आया है 10 ऑफ हैंड्स। लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। बेसिकली व्यूअर्स इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने ये सब करके ना शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर काम कर लिया। इन्हें ऐसा फील हो रहा है, और ये इमोशंस ना बेसिकली उस वे में है क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और आता है तो इन्हें यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने इन्हें हल्के में गिन लिया, आपने इन्हें हल्के में मान लिया। इस चीज़ का स्ट्रेस इनके ऊपर आकर लद रहा है, या इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मानो आपके मन में ये चीज़ें हैं कि ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं निभा सकते, इनसे आपके साथ के रिश्ते की ज़िम्मेदारी नहीं निभाई गई। तो ये ना अपने बारे में बहुत वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ें सोच रहे हैं कि आप इनके बारे में इतना सोच रहे होंगे, तभी आपने यहाँ पर शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर काम कर लिया। तो देखो व्यूअर्स, इस एनर्जी में मैं ये पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग में देख रही हूँ कि नाराज़ बहुत है ये पर्सन आपसे। एक नाराज़गी इनकी ना आपको लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लियरली जाहिर होती हुई नज़र आ रही है, और उस नाराज़गी, उस गुस्से के चलते ये पर्सन क्या करे, आप थोड़ा सा यहाँ पर अवेयर रहिएगा। मैं इस रीडिंग के बेस पर आपको यही एडवाइस दूंगी। ठीक है? देखो, इन्हें ना ऐसा वाइब्स आ रही है आपकी तरफ से आज देर रात की जैसे आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। इन्हें आपकी तरफ से रिजेक्शन जैसी फीलिंग आ रही है। ठीक है?
जितना आपने इन्हें रिजेक्ट करा उतना इनका कॉन्फिडेंस तो लो हो रहा है और आपका कॉन्फिडेंस ये पर्सन बिल्ड होते हुए पा रहे हैं। जैसे जब कोई आप हो या ये हो, अगर ये आपको रिजेक्ट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा और इस बार आपने इन्हें रिजेक्ट करा है तो ऑब्वियसली इनका यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है ना वो यहाँ पर व्यूअर्स गिरेगा। तो इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपकी ना से कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तो पहली चीज़ जिम्मेदार ये ठहरे जा रहे हैं और दूसरा इससे इनका कॉन्फिडेंस भी लो हो रहा है, गिरता जा रहा है। इनकी हिम्मत जवाब देती जा रही है, इनकी हिम्मत यहाँ पर टूटती जा रही है। तो वो फीलिंग व्यूअर्स इनकी यहाँ पर बन रही है। यहाँ पर है आपका 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम में आपका आया है द मून। बेसिकली ये चीज़ें इनके थ्रू हालांकि आपको बताई नहीं जा रही हैं, आपसे छुपाई जा रही हैं कि आपके ना होने से घर घर नहीं है, सुकून नहीं है, रेस्ट नहीं है। ठीक है, आपके ना होने से इनकी ज़िंदगी में सब कुछ जो था आपके होने से ना वो सब कुछ जैसे मानो इनसे दूर दूर चला गया है या दूर होता जा रहा है, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। और इस रीजंस के चलते भी यहाँ पर ना इनके इमोशंस अगर ऐसे आ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। इवन मैं ये भी चांसेस देख रही हूँ कि ये पर्सन ना व्यूअर्स अब उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, खफा हैं, आपसे तो है ही हैं, लेकिन उन लोगों पर भी अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं जो लोग कभी एक वक्त पे ना इन्हें झाड़ पर चढ़ा रहे थे, जो लोग कभी एक वक्त पे यहाँ पर ना इनको आपको और ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए या आपको बार बार साइलेंट ट्रीटमेंट देने के लिए, आपको बार बार वेट करवाने के लिए जो इन्हें सलाह दे रहे थे, तो ये पर्सन अब उनसे भी जाकर लड़ रहे हैं, उनसे भी जाकर टकरा रहे हैं ये पर्सन। ऐसी मैं इनकी फीलिंग या ऐसी इनकी स्थिति देख रही हूँ, जैसे फ़ोन पर अब उनसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, भाई तुमने ही एडवाइस दी थी, तुमने बोला था, मैं तो ऐसे नहीं कर रहा था, मैंने तो ऐसा नहीं चाहा था। तो इस तरह की मैं इमोशंस, एनर्जी इनके आसपास की यहाँ पर फील कर पा रही हूँ व्यूअर्स। ये चीज़ें यहाँ पर है, एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि यहाँ पर ना उन लोगों ने इस इंसान की एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही हाई कर दी थी कि भाई देखो अगर तुम उसे साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे तो वो और ज़्यादा तुम्हारे लिए पागल होगा या और ज़्यादा पागल होगी, वो और तुम्हारे कंट्रोल में जाएगा या जाएगी, वो उसके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे, उसके पास कोई और रास्ता नहीं रह जाएगा, उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। तो इनको ना बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस देकर बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को कोई भी एक्सपेक्टेशंस रखने लायक नहीं रखा है। इस बात पर आपके पर्सन के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं उन्हीं लोगों से जो लोग इन्हें आपके अगेंस्ट कर रहे थे, आपके अगेंस्ट यहाँ पर इन्हें भड़का रहे थे। तो वो चीज़ें अब इनके साथ इनकी आज रात इन्हें हो रही है। तो लड़ने की, झगड़ने की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर अभी तक मुझे पाइसेस और लियो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में व्यूअर्स दिखाए हैं। ठीक है, स्प्रिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका दी एम्प्रेस एंड बॉटम की एनर्जी है द सन इन रिवर्स्ड। बेसिकली देखो आज रात क्या हो रहा है, क्योंकि नाराज़ है, गुस्सा है, आपको अपने हाथों से निकलते हुए पा रहे हैं ना, तो आज रात इन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे मानो आप वैसे नहीं हो जिस इंसान से इन्हें प्यार हुआ था, जिस इंसान के लिए कभी एक वक्त पे अट्रैक्ट थे, जिस इंसान से ये कभी एक वक्त पे अटैच्ड हुए थे। तो इन्हें ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं या ऐसे ऐसे ख्याल इनके मन में यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को आपके बिना किसी भी कॉस्ट पर खुश नहीं पा रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप नहीं तो खुशी नहीं, आप नहीं तो वो खुशी के पल कहाँ ढूंढे, वो फीलिंग इनकी है। और बेसिकली व्यूअर्स जैसे पहले आपने ना इस इंसान को एकदम बच्चों की तरह प्यार करा, इन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे अब आप ना इन्हें वो प्यार भी नहीं दोगे, उस प्यार से भी जैसे मानो ये पर्सन व्यूअर्स दूर हो गए हैं या वो प्यार इनसे दूर हो गया है। तो ये चीज़ें ना इनके मन में व्यूअर्स एक तरह से एक वो गुस्सा मन में डेवलप कर रही हैं जैसे कि अब आप पहले जैसे नहीं हो, ये आपको लेकर पहले की तरह अट्रैक्टेड नहीं है। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में आज देर रात ना आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। सिंकिंग परफेक्शंस, इन्हें ऐसा लग रहा है कि
पहले कल ये आप में परफेक्शंस ढूंढते थे, लेकिन आज कहानी बदल गई है मेरे दोस्त। आज यहाँ पर आप इस इंसान में क्या परफेक्ट है, इसमें क्या परफेक्ट था या क्या परफेक्ट होना चाहिए, या ऐसा क्या परफेक्ट है जिस रीजंस के चलते मैं इसको प्यार दूं, प्यार करूं, ये सभी चीज़ें इन्हें आपकी तरफ से फील हो रही हैं। यानी कि अब आपकी नज़रों में ये पर्सन परफेक्ट नहीं रह गए हैं क्या? ये सवाल व्यूअर्स इस इंसान के थ्रू जैसे अपने आप से यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखो आपकी कितनी ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान के थ्रू एकदम होपलेस, हेल्पलेस उस तरह की स्थिति में बनती हुई देख रही हूँ। ठीक है, गाइड टीचर बताइए, स्पिरिट गाइड डिवाइन, आज देर रात व्यूवर्स के पर्सन के दिल में और व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है? स्पिरिट गाइड टीचर बताइए। तो यहाँ पर है आपका एस ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। एक अफसोस, एक तरह से आप ही समझिएगा पछतावा यहाँ पर है कि कल तक आपका प्यार ना यूं ही मिल जाया करता था, जिसकी ये कीमत लगा रहे थे या जिसकी ये कीमत लगा नहीं पाए, और आज कहीं ना कहीं ये पर्सन बैठे हैं यूं अपना वो फैसला लिए हुए, जो फैसला कभी एक वक्त पे इन्होंने आपको सुनाया था। आपको उस फैसले को सुनाकर इन्होंने पत्थर बना दिया था, आपके इमोशंस को इन्होंने सूखने के लिए मजबूर कर दिया था। आप उस पल में जैसे मानो व्यूअर्स वहीं के वहीं खड़े रह गए, या जब इन्होंने आपको इग्नोर करा तो जैसे मानो आपके पैरों के नीचे से जमीन इन्होंने खिसका दी। तो आज यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन ना देर रात अपने उस फैसले को लिए बैठे हैं, जिस फैसले ने आपकी ज़िंदगी पूरी यहाँ पर हिलाकर रख दी। अब ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ से उस प्यार, उस ऑफर का इंतज़ार कर रहे हैं जो पहले आपकी तरफ यूं ही आ जाया करता था, यूं ही बढ़ जाया करता था। तो ऐसा इन्हें फील हो रहा है जैसे मानो वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या पल थे। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल में ना आज देर रात चल रही हैं। ठीक है, और इन सब चीज़ों को लेकर एक ऐसे एहसास में है कि जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, जल्दी आपको अपना फैसला नहीं सुनाना चाहिए था, या आपकी तरफ बढ़ने वाले, आपको अपनी तरफ बढ़ाने वाले फैसलों को इन्हें बंद नहीं करना चाहिए था। इन्हें कहीं ना कहीं इंतज़ार करना चाहिए था, या आपको कहीं ना कहीं इन्हें वेटिंग मोड पर ही सही लेकिन रोक लेना चाहिए था, रोकना चाहिए था। तो ये सभी ख्याल भी यहाँ पर एग्जिस्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर व्यूअर्स लियो एंड आपका टॉरस ये काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखा है। नंबर 1 तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, जजमेंट, एंड बॉटम में आपका आया है नाइट ऑफ सोर्स। आज जो यूनिवर्स और डिवाइन इन्हें ये लेसन सिखा रही है ना, उनसे भी खफा है भाई। किस किस से तुम खफा होगे? पूरी दुनिया से हो जाओगे क्या? खफा होना है ना तो अपने आप से हो, खफा होना है, सुधारना है ना तो पहले अपने आप को सुधारो। लेकिन ये वो इंसान है जहाँ सबसे लड़ लेंगे, सब में नुक्स निकाल लेंगे, सब में कमियां निकाल लेंगे, सब पर ब्लेम लगा लेंगे, लेकिन कभी खुद को नहीं देखेंगे। तो इनके साथ यहाँ पर हो रहा है कि आज जो डिवाइन यहाँ पर इन्हें फैसला सुना रही है ना, डिवाइन की तरफ से जो इन्हें इनके कर्मों की सजा मिल रही है, ये उनसे भी नाराज है, ये उनसे भी खफा होकर दिखा रहे हैं कि मुझे मेरे किस कर्म की सजा मिल रही है, या मैंने ऐसा क्या करा, या मैंने क्या इतना बुरा करा, या मैं क्या इतना बुरा हूँ, या मैं इतनी बुरी हूँ। ये सभी चीज़ें ना व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल में हैं, और इन सभी चीज़ों के बेस पर बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स आज रात जैसे आप ही समझ लो आसपास के लोगों से तो भिड़े ही पड़े हैं या भिड़ी ही पड़ी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डिवाइन यूनिवर्स से भी यहाँ पर शिकवे और शिकायतें, वो अलग इनका अध्याय यहाँ पर चल रहा है। कल तक आप मिल जाते थे ना ब्लेम लगाने के लिए, गुस्सा अपना एक्सप्रेस करने के लिए। आज आप भी नहीं हो, आपने भी यहाँ पर बेसिकली इनको किनारे रख दिया, साइड में रख दिया, तो अब आप पर भी गुस्सा नहीं उतार पा रहे हैं। टॉलरेट अब्यूज़, क्योंकि यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है ना कि घूम फिर कर उंगली मुझ पर आ रही है। अब वो टाइम आ गया कि घूम फिर कर उंगली मुझ पर आएगी भाई। इस रीज़न के चलते ये पर्सन ये सब चीज़ें करते फिर रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये इनकी बौखलाहट है, इनकी झुंझलाहट है, इनकी फ्रस्ट्रेशन है। इन्हें ऐसा लग रहा है अब हर कोई मुझ पर पॉइंट कर रहा है या कर रही है, हर कोई मुझसे ही सवाल कर रहा है या कर रही है। ऐसी सोच इनकी यहाँ पर बन रही है। इनकी आज रात ना एक ऐसी फीलिंग है जैसे आज रात ना इनकी काली हुई पड़ी है। आज रात यहाँ पर इनकी रात पूरी काली हो गई है, ऐसी फीलिंग मैं इनके आसपास की एनर्जीज देख पाई हूँ। देखो 4 ऑफ पेंट्स एंड बॉटम में आपका है 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी 6 ऑफ बैंड्स, वो भी रिवर्स में है।
भाई देखो, ये चीज़ तो मैं बता चुकी हूँ कि आपके पर्सन भले किसी भी कॉस्ट पर जीत गए हो, लेकिन उस कॉस्ट का जो आज में इन्हें बेसिकली वो क्या कहते हैं इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है ना, वो बड़ा तगड़ा है। वो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज हैवी है उसकी, वो चीज़ें इनके थ्रू फील हो रही हैं। यानी कि इन्होंने किस कॉस्ट पर इन्होंने जीत ली है, वो आंकड़े इनके थ्रू जोड़े जा रहे हैं। रिश्ता ख़त्म करा, लाइफ में जो सेलिब्रेशन था, खुशियाँ थी, वो ख़त्म करा, ठीक है? एक सुकून था, वो ख़त्म करा, एक पॉज़िटिविटी थी, एक पॉज़िटिव ऑरा था, वो ख़त्म करा, एक रेपुटेशन थी, वो ख़त्म हुई। तो ये सभी चीज़ें इन्हें यहाँ पर फ़ील हो रही हैं कि मैंने क्या-क्या खोकर या किस कॉस्ट पर मैंने ये जीत हासिल करी है। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं इनकी रात में। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। फियर ऑफ लॉस, और अब और क्या क्या मुझसे छिनेगा, अब मुझसे और क्या क्या चीज़ें दूर होंगी, उस चीज़ का डर, उस चीज़ का खौफ व्यूअर्स इस इंसान को आज देर रात सता रहा है। यानी कि इस जीत के बदले में मैंने इतना कुछ खोया और अभी और क्या क्या खोना बाकी मेरे लाइफ में रह गया है। वो डर बेसिकली व्यूअर्स इन्हें ना आज रात काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रहा है। मैं देख रही हूँ इनके थ्रू आपसे कहने की क्या इच्छाएं जाग रही हैं। इनके मैसेजेस देखते हैं पहले। अगर अभी तक अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड नहीं करी है कनेक्ट होने के बावजूद भी, तो व्यूअर्स जल्दी से कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी पर्सन का नाम ज़रूर से मेंशन कीजिएगा। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन मुझे व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। आई वॉन्ट टू वेकअप बिसाइड यू एवरी मॉर्निंग। तो अब ये पर्सन यही कहना चाह रहे हैं कि मैं हर सुबह अब जब जागना चाहता हूँ या जागना चाहती हूँ ना, तो चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो, या चाहती हूँ तुम मेरे पास रहो। यानी कि अब हर सुबह का इंतज़ार है इन्हें, वो भी आपके साथ। आई एडमायर यू, कहना चाह रहे हैं ये पर्सन कि आपको एडमायर कर रहे हैं, ठीक है? मतलब दिल में कुछ है, दिल में गुस्सा है, नाराज़गी है, लेकिन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि भाई आपको एडमायर कर रहे हैं। आई वॉन्टेड टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू, ये कहना चाह रहे हैं कि अभी अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। आपके साथ इनका दिल रहने का है, क्योंकि ये आपके साथ सेफ महसूस करते हैं। या इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि आप अगर इनके पास रहोगे तो शायद अब एक सिक्योरिटी, एक सेफ जोन में ये पर्सन जा पाएंगे। तो वो इनका आपसे कहने का मन है। नो बडी कंपेयर्स टू यू, क्योंकि ये तो जान गए हैं, इनकी लाइफ का ये एक्सपीरियंस तो एड ऑन हो गया है कि आपका कंपैरिजन ये किसी से कर नहीं सकते, या आपका कंपैरिजन किसी से हो नहीं सकता, जो इनका दिल आपसे कहने का कर रहा है। लेकिन एक बार ज़रूर से कहूँगी, ऐसे इंसान है ना, जैसी एनर्जी आई है आपसे मुंह पे कभी नहीं कहेंगे, भले इस चीज़ को फील कर रहे हैं, ठीक है? आई ड्रीम ऑफ अस टुगेदर, ये कहना चाह रहे हैं कि अब सपने देखते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, हम दोनों अपनी ज़िंदगी को एक दूसरे के साथ यहाँ पर जी रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट माई लव फॉर यू, कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ मेरे प्यार को ना अब अंडर एस्टिमेट मत करना। यानी कि अब मैं जो तुम्हें प्यार दूंगा या दूंगी वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये आपसे ही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी अपनी लाइफ में ना एक लेसन व्यूअर्स यहाँ सीख चुके हैं। आई फील अलाइव विद यू, ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ तो फील होता था कि जिंदा हैं, तुम्हारे बिना तो ऐसा लग रहा है कि जिंदा भी नहीं है, या इन्हें जिंदा रहने का हक भी नहीं है। वो भी इनका दिल व्यूअर्स आपसे आज रात कहने का कर रहा है। किस्मी, आपसे आपका वो प्यार पाना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं इनसे दूर हो गया। एंड हो सकता है कुछ व्यूअर्स ने इतने दौरान में अपना नंबर चेंज कर लिया हो, आईडी चेंज कर ली हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके वही सभी डिटेल भी लेने की चाह आपके सामने रखना चाह रहे हैं। मैं आपके लिए ना यहाँ पर व्यूअर्स अफर्मेशन देखूंगी, और अफर्मेशन देखने के पीछे का कारण है आपका मेंटल पीस, क्योंकि जो एनर्जीज आई है, जो सिचुएशन आई है, वो कहीं ना कहीं इनका कार्मिक है, आपका नहीं है। वो इन्होंने लिखा है, आपने नहीं लिखा। तो यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स आपके लिए अफर्मेशन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए अफर्मेशंस दीजिए। व्यूअर्स को सिचुएशंस को कैसे और किस तरह से डील करना चाहिए, क्या अफर्म करना चाहिए, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो फर्स्ट वन इज़ विजडम एंड सेकेंड वन इज़ क्लैरिटी ऑफ पर्पस।
काफ़ी व्यूअर्स को ना अब एक्चुअली में समझ नहीं आ रहा कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ। बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कौन-सा रास्ता सही है और कौन-सा रास्ता सही नहीं है। तो आपको पहली तो अफ़र्मेशन यहाँ पर यही बोलनी है आपको, ताकि आपकी लाइफ़ का पर्पस पता चल पाए। हैव क्लैरिटी ऑफ पर्पस एंड फॉलो माय हार्ट्स कॉलिंग। तो आपसे यही बोला जा रहा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं आप। मैं बोल देती हूँ, हैव क्लैरिटी ऑफ पर्पस एंड फॉलो माय हार्ट्स कॉलिंग। दूसरा है विजडम, आई एम वाइज एंड मेक चॉइस दैट सर्व माई हाईएस्ट गुड। अब आपको यहाँ पर उसी चीज़ को गोल बनाना है, उसी चीज़ को अफर्म करना है जो आपके अच्छे के लिए हो। ठीक है, कल तक कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ में हुआ, आपने कुछ भी अपनी लाइफ में उन चीज़ों को सोचा नहीं, वो नेचुरली हो गया। आपको प्यार नेचुरली हुआ, या कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज हो गई। तो ये चीज़ें ना जैसे प्रारब्ध था आपका, लेकिन अब आगे उस प्रारब्ध के ख़त्म होने के बाद आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें अट्रैक्ट करो, कुछ अच्छे वे में करो। ये इसीलिए आपके लिए अफ़र्मेशंस आई हैं, ठीक है? और 1 मंथ तक करोगे तो डेफ़िनिटली बहुत इफ़ेक्टिव यहाँ पर ये चीज़ें रहेंगी आपके लिए। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही व्यूअर्स आज की इस रीडिंग में। एंड अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको क्लैरिटी मिली, तो मुझे बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाइएगा, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।